Hello everyone. Today we will start our next topic, that is large scale fixed shops. As we have classified the fixed shop retailers into two parts, that is small scale fixed shop retailers and large scale fixed shop retailers. In the last video I have discussed with you about the small scale fixed shop retailers. Now we will start our next topic, that is large scale fixed shop retails. Right, so large scale fixed shop retails means they generally deals in large quantity of goods and services. Right, here are certain features written over there of these large scale fixed shop retailers, like they require a huge investment. Obviously if you want to start up any business on a large scale, then definitely you need large investment और huge investment, बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होती है हमको. नेक्स्ट इज़ दे हैव लार्ज साइज शोरूम्स टू सेल गुड्स. अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं दैन यू नीड लार्ज साइज शोरूम. नेक्स्ट इज़ दे आर जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर्स. ये जनरली सेंटर ऑफ द सिटी में सिचुएटेड होते हैं, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू कम एंड टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर. अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट दीज शोरूम्स. जो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं वो इन शोरूम्स में विजिट करते हैं. अब हम देखते हैं लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स एंड मेल ऑर्डर रिटेलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मतलब होता है कि व्हेन वी गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ. राइट, अगर हमें एक छत के नीचे ही सब कुछ मिल जाए. हम इसका एग्जाम्पल मॉल्स का ले सकते हैं. शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल, द शॉपिंग मॉल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं वो लार्ज रिटेल शोरूम्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. व्हेन वी विजिट देयर वी सी कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, लाइक जो हमारा कपड़ों का डिपार्टमेंट है वो अलग है, फुटवेयर्स का डिपार्टमेंट अलग है. मीन्स वी कैन गेट एवरीथिंग देयर अंडर वन रूफ. वी आर नॉट सपोज टू मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ डिफरेंट आइटम्स. राइट, सो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर के अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दे आर लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा होता है, बिकॉज दे एज वेल एज दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. सेकेंड इज वाइड रेंज. यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं यू कैन गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम लो प्राइसेस टू हाई प्राइसेस. हर वेराइटीज़ में, हर क्वालिटी में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलने के चांसेस होते हैं यहाँ पे. थर्ड इज़ डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड. आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो आपका कोई भी मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं उसमें काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं एंड दे आर, सो वी कैन से दैट दे आर डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड. अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड. नेक्स्ट इज सेंट्रल परचेजेज. यहाँ पर जो परचेजेज होती हैं वो सेंट्रल परचेजेज होती हैं. इट मीन्स दैट व्हेन वी परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, देन वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द मैनेजर और टू द हेड क्वार्टर, दैट काउंटर. राइट, हमें जो हमारा हेड काउंटर होता है उस पर ही हमको सारा पेमेंट करना होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रल परचेजेज होती हैं. नेक्स्ट इज सेंट्रल लोकेशन. आई टोल्ड यू कि these shopping malls and generally these stores are situated generally in the center of the city so that the people can find it very convenient to go there. Next is services. Departmental stores are also providing so many services nowadays. We can see that in departmental store there are PVR cinemas, different games and ATM facilities also available there. Restaurant facilities also available there. We are not supposed to move here and there if we are hungry, if we have to make a phone call, right. तो जो they are providing number of services to us, ये हमें बहुत सारी services भी provide करते हैं. नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन. यहाँ पर जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लोग होते हैं वो नहीं होते हैं. डायरेक्टली दे परचेज फ्रॉम द पीपल, डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर. सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं हमें इन कंपैरिजन टू द जनरल मार्केट. नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग. ये जो इनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. राइट, तो ये होता है हमारा
डिपार्टमेंटल स्टोर। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स की। मल्टीपल शॉप्स वो शॉप्स होती हैं या मल्टीपल चेन स्टोर्स वो चेन स्टोर्स होते हैं जिनको ये शॉप्स जो होती हैं दे आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। द एग्जाम्पल इज़ बाटा, रेमंड, ये सब हमारे जितने भी हमारे शोरूम्स होते हैं लाइक ये बाटा के, तो बाटा इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दीज वट एवर द सेल्स एंड परचेजेज आर देयर इट विल बी मैनेज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये जो आपके चेन स्टोर्स होते हैं दे मे बी एस्टेब्लिश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स और बाय द ट्रेडर्स। या तो मैन्युफैक्चरर्स इनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर ट्रेडर्स भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके यहाँ बाटा का शोरूम है, तो बाटा का शोरूम आपको डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट स्टेट्स में भी मिलता है, बट देयर हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट वन प्लेस। उनका हेडक्वार्टर एक ही जगह सिचुएटेड है और वहीं पर सारा उनका प्रोडक्शन होता है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस फ्रॉम दैट प्लेस ओनली, राइट। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो लार्ज साइज़ इसका फीचर, पहला तो जो आपके चेन स्टोर्स होते हैं ये लार्ज स्केल पर अपना प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पर ही इनका ऑपरेशन होता है, तो इसलिए दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड होते हैं। लाइक आपका जो बाटा है वो मोस्टली फुटवियर्स में, अब तो बैग्स वगैरह भी उसमें ऐड हो गए हैं, बट स्टिल ये सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करना पसंद करते हैं। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, इनकी जो परचेज होती है, जैसे मान लीजिए बाटा के जितने भी आपके शोरूम्स हैं, सारे शोरूम्स में जो इनका हेड ऑफिस होता है वहीं से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं देते हैं किसी को, वो रिटेल करने के लिए देते हैं हमको। वो हम उनके प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं जस्ट ओनली, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज सेल। परचेज तो इनकी सेंट्रलाइज्ड होती है लेकिन सेल डिसेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज सेल से मतलब है कि डिफरेंट सिटीज़ में जाकर डिफरेंट सिटीज़ में जो भी इनके स्टोर्स होते हैं वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। क्वालिटी, ऑब्वियसली इनकी क्वालिटी बहुत स्टैंडर्डाइज और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और द कस्टमर्स आर 100% बिलीव ऑन द क्वालिटी ऑफ सच टाइप ऑफ चेन स्टोर्स एज वेल। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। यहाँ पर भी कोई मिडलमैन नहीं होता है। यहाँ पर कोई लाइक प्रोड्यूसर डायरेक्टली किसको सेल आउट कर रहा है, या तो होलसेलर को या रिटेलर को, वो बीच में और कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो भी लोग आते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं। डायरेक्टली परचेज कर हम सीधे कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं, तो इकोनॉमिकल रहता है यहाँ का प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म प्राइसेस। आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, इनके प्राइसेस हमेशा सेम रहते हैं, राइट। कैश सेल्स, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स नहीं करने देते हैं ये। वॉट एवर द सेल्स दे आर डूइंग, वी हैव टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द कैश बेसिस, नॉट ऑन क्रेडिट बेसिस, राइट। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स। इसके बाद हम बात करते हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग की। आजकल बहुत फेमस है, हम सभी लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड मेल ऑर्डर रिटेलिंग। और मेल ऑर्डर रिटेलिंग में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो विमेंस हैं उन्होंने काफ़ी सारी विमेंस जो एजेंसीज़ ले लेती हैं, लाइक ओरीफ्लेम है या लैक्मे है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। उन सारे प्रोडक्ट्स की हम अपने पास उनकी एजेंसी लेते हैं, फिर हमारे पास कैटलॉग्स भी आते हैं जिसमें प्राइसेस लगे होते हैं, फिर हम अपने कस्टमर्स को बनाते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग क्या है? मेल ऑर्डर रिटेलिंग, सेलर्स कॉन्टैक्ट द पोटेंशियल बायर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड मेल पब्लिसिटी, दैट इज बाय सेंडिंग सर्कुलर्स, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, सैम्पल्स, बुकलेट्स, ठीक है। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में हम अपने बायर्स को, हम अपने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनसे अपना रिलेशंस मेंटेन करते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट और वॉट एवर द कैटलॉग्स और वॉट एवर द प्राइस लिस्ट और सर्कुलर्स वी हैव, राइट। इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं, लाइक जो भी आपकी कैटलॉग है उसमें हम क्या करते हैं, ये मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जनरली होता क्या है, एक डिटेल्ड मेलिंग लिस्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि हम फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाते हैं, देन दे यूज़ टू मैसेज अस
sometimes means most of the time they used to message us that 70% sale is going on, 50% sale is going on, this is a golden chance for you. तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग में क्या करते हैं, अगर हम वंस वी हैव परचेज समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट, तो वो हमारे पोटेंशियल बायर्स जितने भी होते हैं उनका एक लिस्ट बना लेते हैं और उनको टाइम टू टाइम मेल कर कर अपने अपडेटेड लिस्ट को उनको बताते हैं. सेलर्स जो होते हैं सर्कुलर सेंड करते हैं, जर्नल फीचर्स हैं. ऑब्वियसली कस्टमर्स अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं और बाय पोस्ट हमको वो अपना हमारा जो ऑर्डर है वो मिल जाता है. जर्नली स्टैंडर्डाइज आइटम्स ही हम इनमें डील करते हैं और पेमेंट जो होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके पास आता है, जिसका आपको पैसा पे करना पड़ता है. तो दिस इज ऑल कॉल्ड मेल ऑर्डर रिटेलिंग अबाउट, राइट. इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की. आपने देखा होगा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जिसको हम AVM भी बोलते हैं. ये एक ऐसी मशीन है, इट इज़ ऑपरेटेड बाय द कॉइन्स और द टोकन्स. आपने जनरली एयरपोर्ट्स पर या शॉपिंग मॉल्स में देखी होगी जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स. टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं इसमें, है ना, कि हमें 1 रुपये की या 10 रुपये की टॉफ़ी चाहिए, देन वी हैव टू we should have that token or that coin with us, so that if we insert that coin or token in that, then we can get whatever the product is there. So that is called automatic vending machine. So it is a machine which is operated by coins or tokens. ये coins या token से चलती है. The buyer insert a coin or token in the machine and receive a specific quantity of product from the machine. राइट. तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बहुत ही ज़्यादा फेमस है. आपकी जो ATM है, इट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आई शुड से. इसके कुछ मेरिट्स होते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के. बाइंग राउंड द क्लॉक इज़ पॉसिबल, 24/7 ये हमारे लिए काम करती है. द कस्टमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विद यूनिफॉर्म वेट एंड क्वालिटी. यहाँ पर कस्टमर को यूनिफॉर्म वेट में और क्वालिटी में सामान मिलता है. ऐसा नहीं होगा कि किसी को कम मिल जाए किसी को ज़्यादा. जो जितना कॉइन या टोकन इंसर्ट कर रहे हैं उनको उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा. नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेलमैन. जैसे हमें शॉप में सेल्समैन की ज़रूरत होती है, हेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड एनी सेलमैन. वी पीपल आर द सेलमैन एंड वी पीपल आर द परचेज, वी पीपल आर द बायर, राइट. ड्रॉबैक्स भी होते हैं कुछ वेंडिंग मशीन के, राइट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज़ क्वाइट हाई. जो हमारी जब हम नया कोई भी AVM लगवाते हैं तो उसका जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस. इस टाइप की जो मशीन्स होती हैं दे रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, राइट. कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन. अब आपने देखा होगा 1 रुपये में काफ़ी सारे शेप और साइज़ के कॉइन्स आते हैं, तो वो सारे वर्क नहीं करेंगे वहाँ पर. एक जो सिमिलर शेप और साइज़ के कॉइन्स होते हैं वही वर्क कर सकते हैं वहाँ पर. एंड इन इंडिया वेंडिंग मशीन्स आर नॉट वेरी पॉपुलर ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिटेल शॉप्स. क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं. बट इफ़ वी लुक इन द फॉरेन कंट्रीज़ दैन वहाँ पर रिटेल शॉप जो होती हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर होती है. तो इसलिए फॉर द कन्वीनियंसी ऑफ द कस्टमर्स एंड फॉर द पब्लिक दे यूज टू इंस्टॉल द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स नियर बाय हाउसेज ऑफ द पीपल, राइट. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. टिल देन गुड बाय.